Good morning, students. Today we will discuss about a topic on resource allocation. We will discuss in last class resource and allocation, and today we will discuss types of resource allocation in our subjects. तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे रिसोर्स एलोकेशन अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसमें अपन ने ये देखा था कि भाई रिसोर्स एलोकेशन होता क्या है। तो वो अपन ने क्या बताया था, रिसोर्स एलोकेशन यही था कि आपको जिसमें पहले से ही आइडेंटिफाई हो कि भाई मेरे को इतनी मैन पावर इसमें जरूरत पड़ेगी, इतना मेरे को मटेरियल जरूरत पड़ेगा और इतने टाइम में मेरे को ये काम कंप्लीट करके देना है। तो वो तो अपना रिसोर्स एलोकेशन था। अब देखिए मतलब दोनों चीज़ें जो मैन पावर इक्विपमेंट जो दोनों यूज किए हैं वो डिपेंड तो एक उस पर ही थे, टाइम के ऊपर ही थे दोनों, कि कितना क्या टाइम लग रहा है उसमें। टाइम और जो भी रिसोर्स अपन यूज किए उनके बीच में अपन ने ग्राफ बनाया था जिसको अपन ने हिस्टोग्राम बोला था। ठीक है, जो कुछ इस टाइप में ये था। यहाँ पे अपन ने ये रिसोर्स आइडेंटिफाई करवाए थे कि ये रिसोर्स यूज किया, ये किया, ये किया, और ये अपने नीचे डे था, टाइम था। ठीक, और ये अपने नंबर ऑफ मैन पावर थी, ये सब अपन ने यूज किया था इसमें। रिसोर्स जैसे इस टाइम पे काम जैसे अपना चल रहा है कि भाई, तो उस टाइम पे अपने को कितना मतलब कोई चीज़ जरूरत पड़ रही है और किसी टाइम पे अपने को बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही, तो वो सारा अपना किस में आ जाता है, रिसोर्स एलोकेशन में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इनको ही है ना, जो रिसोर्स एलोकेशन को है इसको ही डिवाइड किया है। ठीक है, इनको समझने के लिए क्लासिफाइड किया है इनको, तो वो टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। ठीक है, जिसमें अपना फर्स्ट तो आ जाता है रिसोर्स लेवलिंग एंड रिसोर्स स्मूथिंग एंड लेवलिंग, दोनों पोर्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी के जो वो पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करना है। उसी में एक लास्ट नीचे लाइन लिख लेना, उसमें लास्ट में नीचे एक लाइन लिख लेना कि रिसोर्स एलोकेशन कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग टू प्रोसेस। रिसोर्स कैन बी रिसोर्स कैन बी रिसोर्स एलोकेशन कैन बी resource allocation can be achieved by following two process, can be achieved by following two process, achieved by following two process। ठीक है, टू प्रोसेस है जिसमें पहला अपना कौन सा है, इसमें रिसोर्स स्मूथिंग। ठीक है, या तो रिसोर्स स्मूथिंग ले लीजिए या फिर रिसोर्स लेवलिंग ले लीजिए, कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। चलो अपन पहले ले लेते हैं रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स लेवलिंग रिसोर्स लेवलिंग में देखिए क्या होता है कि हेयर रिसोर्स आर कंसिडर अनलिमिटेड, हेयर रिसोर्स आर कंसिडर अनलिमिटेड project duration is maintained, project duration is maintained, project duration is maintained and critical activities remain unchanged, and critical activities remain अनचेंज। ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी इसमें चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें क्या लिख सकते हैं कि स्टार्ट टाइम ऑफ सम
start time of sum of non critical activities, start time of sum of non critical activities are shifted within their available floats to create uniform within their available floats to create uniform demand throughout। ठीक है भाई, देखिए इसमें रिसोर्स लेवलिंग के लिए क्या बात करी है कि देखिए अपने को जो कोई भी जैसे रिसोर्स एलोकेशन को समझ रहे थे तो अपने को दो चीज की जरूरत थी उसमें, किस किस की थी, एक रिसोर्स की और टाइम की। ठीक है, रिसोर्स और टाइम ये दो अपने को पोर्शन उसमें किसी भी जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए थे। तो रिसोर्स लेवलिंग में उसने क्या कंसीडर किया है उन दोनों में से, देखिए इसने पहला क्या लिखा है कि हेयर रिसोर्स आर कंसीडर अनलिमिटेड, मतलब जो अपने को मटेरियल मैन पावर जो यूज कर रहे हैं ना वो तो अनलिमिटेड है, वो आप कितना भी यूज कर सकते हो लेवलिंग के अंदर। ठीक है, रिसोर्स लेवलिंग में। ठीक, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज मेंटेन्ड एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज रिमेन अनचेंज्ड। ठीक, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था, ठीक है, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अपन लेके चल रहे हैं वो मेंटेन रखना है, मतलब उसको आपको कोई चेंज भी करना है तो आप उसमें कर सकते हो, बट जो एक्टिविटीज है जो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज है, क्रिटिकल पाथ के अंदर जो एक्टिविटीज है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको अपने को वैसे के वैसे रखना है। ठीक है, स्टार्ट टाइम ऑफ सम ऑफ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आर शिफ्टेड विद इन देयर अवेलेबल फ्लोट्स टू क्रिएट यूनिफॉर्म डिमांड थ्रू आउट। ठीक है, जो स्टार्ट और जो अपना स्टार्ट टाइम है वो नॉन क्रिटिकल पाथ के लिए आप उसको एक तरह से शिफ्ट भी कर सकते हो, दूसरे मतलब चेंज कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जो फ्लोट वाली जो केस है ना वो आपको भाई अपना क्रिएट भी करना है तो वो एक यूनिफॉर्म में ही होना चाहिए। फ्लोट अपन ने पिछले उसमें पढ़ा था कि फ्लोट क्या है, ठीक है, तो उनका ही पोर्शन अपन इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये था अपना क्या स्मूथ लेवलिंग का पोर्शन था। ठीक है, स्मूथ लेवलिंग, इसमें अपन और भी एक लाइन लिख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस क्रिटिकल पाथ एज वेल एज प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम में बी चेंज। मतलब सीधा कहने का मतलब ये है कि रिसोर्स लेवलिंग में अपन टाइम को चेंज कर सकते हैं लेकिन एक्टिविटीज है उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब अपनी आती है रिसोर्स स्मूथिंग। इसमें वही पोर्शन रहेगा अपना थोड़ा उल्टा कि वहां पे तो रिसोर्स अपन ने क्या कंसीडर किए थे भाई, अनलिमिटेड किए थे, और यहाँ पे लिमिटेड लेके चलेंगे। वहाँ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को अपन मेंटेन कर रहे थे और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में भी चेंज, यहाँ अपन चेंज कर सकते हैं, सॉरी मैंने वहाँ पे आपको चेंज करने के लिए बोला था लेकिन वहाँ अनचेंज है, जैसे अपन ने लिखा था कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज मेंटेन एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो टाइम को तुम वहाँ नहीं कर सकते ड्यूरेशन को, और ड्यूरेशन इसमें अब तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अपन टोटल फ्लोट इन सच ए मैनर यूनिफॉर्म डिमांड इज अचीव्ड। ठीक, तो सबसे पहले तो इसमें पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट तो यही होगा कि भाई यहाँ पे जो रिसोर्स है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। यहाँ तक इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। चलिए, सेकंड है रिसोर्स स्मूथिंग। रिसोर्स स्मूथिंग
ठीक है, तो पहला पॉइंट तो देखिए इसमें अपना वही हो जाएगा कि हेयर रिसोर्स आर कंसिडर्ड लिमिटेड, हेयर रिसोर्स आर कंसिडर लिमिटेड। ठीक है भाई, एक बात तो अपनी सीधी सीधी ये हो जाती है इसमें। ठीक है, वहां पे अपना क्या था, अनलिमिटेड था, यहाँ पे क्या लेंगे, लिमिटेड लेंगे। देखिए इसको अगर अपने को लर्न भी करना है, याद भी लास्ट तक रखना है, तो सीधा इसको कंपेरिजन करके दोनों को अगर पढ़ेंगे ना तो अपना बेटर रहेगा। ठीक है, कि वहां पे क्या था, इसमें क्या है, ये दोनों चीज अगर कंपेयर करके चलेंगे तो अपने को लास्ट टाइम तक याद भी रहेगा। ठीक है, चलिए पहले एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, पहले वहां की बात करते हैं। वहां पे अपन ने क्या किया था भाई कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज मेंटेन्ड एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज रिमेन अनचेंज्ड। तो भाई यहाँ अपन क्या लेके चलेंगे, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में बी चेंज। ठीक है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में बी चेंज। ठीक है, एक ये पॉइंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या हो जाता है अपना कि एक्टिविटीज आर रीशेड्यूल्ड टू कट डाउन, एक्टिविटीज आर रीशेड्यूल्ड to cut down the peak requirement, to cut down the peak requirement। peak requirement of resource so that it does not cross the limit of resource, so that does not cross the limit of resource, does not cross the limit of resource। ठीक है भाई, देखो इसमें जो अपन ने पॉइंट लिखा है ना कि इसमें अपन भाई लिमिट ही क्यों रखते हैं, तो वो चीज इसमें यहीं पर यही लिखा है कि एक्टिविटीज आर रीशेड्यूल्ड, activities are rescheduled to cut down and peak requirement of resource so that it does not cross the limit of resource। अगर जैसे आप क्या कह रहा है कि आप एक्टिविटी को इसमें रीशेड्यूल कर सकते हो, मतलब बीच में से कट डाउन भी, अगर तुमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है किसी जगह पे, ठीक है, और उसमें तुमको खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, एक नए तरीके से उसको स्टार्ट कर दो, तो उससे क्या होगा, जो लिमिटेड रिसोर्स थे वो यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें वो ही बात कही है इसमें। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट इसमें अपन क्या भी कह सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस द एक्टिविटीज आर डिलेड, इन दिस प्रोसेस द एक्टिविटीज आर delayed by their available activities are delayed by their available total float, are delayed by their available of total float, in such a manner uniform demand is achieved, in such a manner uniform demand is achieved। ठीक है, यूनिफॉर्म डिमांड इज अचीव्ड। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो कि इट इज नोटेड that resource in this case are
चलो ये पॉइंट रहने दीजिए, अपने ऊपर लिख लिया, वो ही बात कह रहा है इसमें स्मूथिंग के पोर्शन में भी। ठीक है भाई, तो ये अपने इसके कुछ पॉइंट थे। जो कि जो अपने दोनों पोर्शन आ जाते हैं इसमें, रिसोर्स एलोकेशन, स्मूथिंग का भी और लेवलिंग का भी। देखो कंपैरिजन करके ही देखना है कैसे कि भाई दोनों में क्या चीज़ है, दोनों में ये चीज़ है और इसमें नहीं है। ठीक, तो ज़्यादा जो मेन जो चीज़ है कंसेप्ट है रिसोर्स एलोकेशन का। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन जो था वो यही था कि जो अपने को पहले से आइडेंटिफाई करवा दे। ठीक है, जो पहले से आइडेंटिफाई करवा दे कि मेरे को इसमें ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी और इस टाइम पे मेरे को ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कह देते हैं। और देखिए इसका जो मेन है वो अपना जो इसका वो बनाया था, ग्राफ बनाया था, उसको ध्यान में जरूर रखना। ठीक है, ग्राफ में देखिए क्या, ग्राफ में जो पोर्शन था अपना उसको एक बार वापस से कुछ एक चीज है उसमें ऐड होने लायक, वो बताता हूँ। मतलब पूरा उसको प्रैक्टिकली अगर उसको अपन समझें तो वो कैसे होता है। ठीक है, देखिए क्या किया था, यही था अपना ग्राफ, कुछ ऐसे था, ये पोर्शन था, इसके अंदर ये कुछ पॉइंट पे ये कुछ ऐसे था। ठीक, अब यहाँ तो मेन पावर थी अपनी, यहाँ डे थे। देखो इसको जो मेन जो बताने का एम था ना वो क्या था, मान लीजिए कि तुमने कोई एक खुदाई का काम, खुदाई का छोड़ो, एक बिल्डिंग का काम स्टार्ट किया था, एक बिल्डिंग का काम स्टार्ट किया, तो उस बिल्डिंग के काम को आपको जैसे 30 दिन लगने वाले हैं, 30 डेज लगने वाले हैं। तो भाई स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन का काम होता है, तो यहाँ तुमको मान लीजिए लेबर कम ज़रूरत थी तो आपने कम के लिए यूज कर लिया, भाई कम यूज करी। फिर एक टाइम आगे जैसे काम और इंक्रीज होता है तो फिर जैसे ऊपर का मशीनरी का काम आ जाता है, तो फिर तुमको थोड़ा और मटेरियल और वो लेबर चाहिए, मैन पावर चाहिए, तो अपने मैन पावर उस टाइम बढ़ा दी। फिर अगर आपको आरसीसी का काम आया, फिर वहाँ पे तुमको अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो फिर तुमने मैन पावर बढ़ाओगे। फिर जैसे अपना बाद में फिनिशिंग का काम आता है तो अपन ऐसा नहीं है कि जो अपनी यूज़ कर रहे थे ना मैन पावर वो ही कंटिन्यूटी चलते रहे, उनको डिक्रीज कर सकते हो, उनको हटा सकते हो। इसी से अपनी क्या है कि कॉस्ट मेंटेन रहेगी। ठीक है, और अपना प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, तभी अपना प्रोजेक्ट का काम सही से होता है। ठीक है, तो ये अपना रिसोर्स एलोकेशन का पूरा टॉपिक था। देखिए अभी तक अपन इस यूनिट में क्या क्या पढ़ चुके हैं, कोस्ट स्लोप में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल पे जितनी भी एक्सरसाइज हो सके ना तो वो निकालना। ठीक है, कोस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, कोस्ट स्लोप में जो नॉर्मल टाइम, कॉस्ट टाइम, ये क्या होते हैं, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं, सब अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उनको और जो पहले वाले यूनिट है उनको, ये जो यूनिट है ना ये लगभग अपनी कंप्लीट है। इसमें एक टॉपिक और बचता है, अपडेटिंग ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो उसके बाद इसकी अपनी तरफ से फिनिश है, और इसमें एक दो न्यूमेरिकल होंगे वो देख लेंगे, कर लेंगे, एक दो एक्सरसाइज यहाँ पे भी वीडियो में उसका बना दूंगा, और उस पर तुम ये देख के कर लेना। ठीक है, तो और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।